Dear student, welcome back to the class of Easy Biology. This is Fadil Hussain and today our topic is function of nephron. These are objective of the topic. Our topic is function of nephron or urine formation. In this topic, we will study about ultrafiltration or pressure filtration. The second one is selective reabsorption and the third one is tubular secretion. So the first point is ultrafiltration, also known as pressure filtration or glomerular filtration. Pressure filtration or ultrafiltration occur in a renal corpuscle. As shown in the diagram, renal corpuscle is the combination of glomerulus and Bowman capsule. प्रेशर फिल्ट्रेशन इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में थ्रू एपेरेंट आर्ट्रियोल जिसका डायमीटर ज़्यादा है और रिलीज़ होता है फ्रॉम ग्लोमेरुलस थ्रू ई पेरेंट आर्ट्रियोल जिसका डायमीटर नैरो है। तो इसकी वजह से चेंज ऑफ डायमीटर की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर की वजह से ब्लड से मटेरियल निकल कर बोमस कैप्सूल के अंदर जमा हो जाता है। प्लाज्मा ऑफ द ब्लड निकल कर यहाँ पर बोमस कैप्सूल में जमा हो जाता है, लेकिन ब्लड सेल नहीं निकलते। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है जो बोमन कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, और इसके अंदर मौजूद होते हैं अमीनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज एंड वाटर। As shown in the diagram, waste product or material or glomerular filtrate फ्रॉम ग्लोमेरुलस एंटर इनटू द बोमस कैप्सूल, जैसे कि वाइट डॉट में नज़र आ रहा है, तो ये वो फिल्ट्रेट है जो फिल्टर आउट हुआ है। इसमें सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, यूजफुल मटेरियल भी है, जिस तरह विटामिन से, हार्मोन वगैरह है। तो इस यूजफुल मटेरियल को री एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में। 150 ml जो फिल्ट्रेट है वो पर मिनट में हमारे बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन इस वजह से कहा जाता है कि जो फिल्ट्रेट था उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी थे और कुछ यूजफुल मटेरियल भी थे। तो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ होना था फ्रॉम द बॉडी एंड जो यूजफुल प्रोडक्ट था उसको एब्जॉर्ब होना था इनटू ब्लड। इसमें हमने डिस्कस करना है 4 थिंग्स को। द फर्स्ट वन इज़ द एब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, first part of the nephron tubule. 80% of the glomerular filtrate reabsorb into blood here as shown in the diagram. यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, विटामिन्स का, हार्मोन्स का, वाटर का एंड अदर ऑर्गेनिक न्यूट्रन का, जैसे कि शो हुआ है कि सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कैल्शियम क्लोरीन और वाटर जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से या डिफ्यूजन से एंटर हो रहा है हमारे ब्लड में। द सेकंड पॉइंट इज़ द रीअब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनली. Loop of Henle is U-shaped structure as shown in the diagram. It is very important part of the nephron used for water balance. इसके मज़ीद 2 पार्ट्स है, को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और एसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पर होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बैक इनटू ब्लड का। हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस है, वाटर का जो लेवल है वो बैलेंस करने में इस डिसेंडिंग लिम्ब का या लूप ऑफ हेनली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द सेकेंड वन इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और क्लोराइड आयन का। यहाँ पर जो डायग्राम में बताया गया है कि ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है लूप ऑफ हेनली का, वो पार्ट को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। द थर्ड वन इज़ द रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, सोडियम का एंड क्लोराइड का। एंड ये जो डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन रेगुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ यूरिन, क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन होते हैं प्रोटॉन का या हाइड्रोजन आयन का यूरिन में, और रीअब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट आयन का ब्लड में, जिसकी वजह से हमारे जो यूरिन है उसका पीएच जो है वो मेंटेन रहता है 4.8 to 7.5. द नेक्स्ट इज़ रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट.
यहाँ पर होता है रीजॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन किया है कि इम्परमेबल टू वाटर, तो एज ए होल अगर हम बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट इम्परमेबल टू वाटर है, लेकिन यहाँ पर वाटर चैनल्स होते हैं, वाटर गेट्स मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्वापोरेंट टू के, जिसकी थ्रू वाटर निकल कर ब्लड में शामिल होता है, कलेक्टिंग डक्ट से निकल कर ब्लड में शामिल होता है और यूरिन से निकल कर ब्लड में शामिल हो जाता है। और यहाँ पर एक्ट भी करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन। लेट्स सपोज समर का सीज़न है, हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट में एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो एक्ट करता है हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर करता है। कलेक्टिंग डक्ट ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल से, यूरिन से वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करता है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, और एज ए रिज़ल्ट हमारा जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। इसके अपोजिट विंटर सीज़न में, कूल में, हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो लेस अमाउंट में एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसके रिज़ल्ट में इस कलेक्टिंग डक्ट से लेस अमाउंट में वाटर जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब होता है ब्लड में, और ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी से यूरिन में। तो विंटर सीज़न में जो यूरिन होता है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न, जिसमें कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन इसको हम कहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रीट्यूबुलर कैपिलरी टू द रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन। और ये बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है रीअब्जॉर्प्शन का, कि रीअब्जॉर्प्शन में हम ये पढ़ रहे थे कि नेफ्रॉन से मटेरियल का एंटर होना ब्लड में, यहाँ पर हम इसको अपोजिट पढ़ते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन में, कि ब्लड से मटेरियल का एंटर होना नेफ्रॉन में या रीनल ट्यूबुलर का जो ल्यूमन है इसमें एंटर होना। डायग्राम में रेड में बताया गया है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो कनेक्ट है किस चीज़ के साथ, डिस्टल कनेक्टिविटी ट्यूब्यूल के साथ कनेक्ट है, जो येलो डायग्राम में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर सिक्रीशन होता है इस कैपिलरी से, इस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन क्या होता है? अमोनियम का, हाइड्रोजन आयंस का, ड्रग्स का और कुछ पॉइजन का भी सिक्रीशन होता है इसमें। ट्यूबुलर सिक्रीशन मेंटेन करता है पीएच ऑफ द यूरिन को, जो 4.8 से 7.5 का है। एंड दिस इज समरी ऑफ द लेक्चर। कि किडनी में टू इम्पोर्टेंट थिंग्स हमने डिस्कस किए, नेफ्रॉन एंड पेल्विस। नेफ्रॉन के जो पार्ट्स डिस्कस किए थे कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनली है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है एंड कलेक्टिंग डक्ट है, जिसमें फिल्ट्रेशन हो रहा था। और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में हमने पढ़ा कि अल्ट्रल फिल्ट्रेशन होते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया वो रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनली एंड रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। मीन दैट के नेफ्रॉन का हमने डिटेल में पढ़ा कि नेफ्रॉन कलेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड को, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है वो एंटर होता है पेल्विस में। पेल्विस एज शोन इन डायग्राम वो रीजन है जहाँ वेस्ट मटेरियल ऑफ द नेफ्रॉन्स एंटर होता है, कलेक्ट होता है इस पॉइंट पर पेल्विस ऑफ द किडनी में। पेल्विस ऑफ द किडनी से फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट एंटर होता है यूरेटर्स में। एज शोन इन द डायग्राम लेफ्ट और राइट यूरेटर है जो कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर में वेस्ट प्रोडक्ट या यूरिन स्टे करता है फॉर सम टाइम, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वही वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।